तो प्यारे बच्चों ये हमारा लास्ट पार्ट है, राइट। एक्सरसाइज 3.7 के कुछ वर्ड प्रॉब्लम हमने कर लिए थे, कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, हमने अगले पार्ट में करना था। बेसिकली इक्वेशंस को करना था। और अगेन ये इक्वेशन ऐसे इक्वेशन है कि जिसको आपने कर लिया, समझ लिया, तो आप समझ जाइए इस चैप्टर के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन आप कर लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और ये ऑप्शनल है बुक में, बट मैं बोलता हूँ ये नेसेसरी है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो हम अब करने वाले हैं। जो डिफिकल्ट सेगमेंट होता है, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चन होते हैं, वो इसी सेगमेंट से आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमारा एक क्वेश्चन छूटा हुआ था, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला। हमने 6 कर लिया था, 5 छूटा था, तो 5 को करते हैं। पढ़िए यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABC एंगल C जो है वो 3AB के बराबर है, और वो बराबर है 2 एंगल A प्लस B के बराबर है। फाइंड द 3 एंगल। यानी ये जो सिचुएशन दिया हुआ है, ये इसमें ABC को पता करना है, लेकिन हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ तो सर 3 वेरिएबल्स हो जा रहे हैं। अगर मेरे पास एक इक्वेशन भी आ रहा है कि सर एक इक्वेशन तो है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बच्चे को पता है, मैथमेटिक्स में सबको पता है कि इन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल का एंगल A एंगल B एंगल C जोड़ देंगे तो 180 आएगा, ये सबको पता है। लेकिन यहाँ पर सर ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है कि हम उसको बना पाए 3 वेरिएबल से। 3 इक्वेशन कहाँ से लाए? तो 3 इक्वेशन तो नहीं ला सकते हैं फिलहाल, तो हम एक काम करते हैं। देखो, मैं बोलता हूँ कि एंगल C को तो C ही मान लो। मैं ये सोच रहा हूँ बेटा कि टर्म में लिख दो, सबको मैं C बना दूं, और यहां से मैं बना सकता हूँ, ये रिलेशन दिया हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, सबको C के टर्म में लिख सकता हूँ। आप चाहो तो सबको B के टर्म में लिख लो, सबको A के टर्म में लिख लो, आपकी मर्जी। मैं C के टर्म में सबको लिख देता हूँ, है ना। तो C ही रहेगा। ओके, B को कैसे लिखेंगे? सर यहाँ पर आते हैं। देखो, यहाँ पर बोला गया बेटा कि C इज इक्वल टू 3B। देखो यहाँ पर लिखा गया एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B। तो बेटा एंगल B क्या हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा सर एंगल C अपॉन में 3। क्या कहते हैं आप? ऐसा ही होगा ना बेटा। तो मैं इस B की जगह पर ये वाला वैल्यू रख लूं। हाँ जी, तो ये हो जाएगा एंगल C अपॉन में 3। यहाँ पर प्लस भी लगा लूं, ये पूरा मैं करते चलता हूँ, है ना। ये हो गया हमारा। अब ये A को सर कैसे लिखूं? ये तो डायरेक्टली कोई C का A से डायरेक्टली रिलेशन नहीं दिया गया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि देखिए, ये देखिए यहाँ से सर ये एंगल C जो है इसके बराबर भी है। एंगल C इज इक्वल टू, पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना सर। एंगल C जो है वो 2 एंगल A प्लस एंगल B के बराबर है। यानी एंगल A और B का समेशन करेंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही C के बराबर आएगा। लेकिन सर यहाँ पर अब कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए बहुत ही सिंपल है। एंगल C इज इक्वल टू 2 एंगल A प्लस B की जगह पर मैं B नहीं लिखूंगा, मुझे तो सब कुछ C के टर्म में लिखना है, तो B की जगह पर मैं B का वैल्यू लिख देता हूं। तो यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? एंगल C अपॉन में 3। ये क्या ये क्लियर है? फिर एंगल C इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ पर 2 नहीं लिखूंगा, बेसिकली मैं मल्टीप्लाई करते चलूं, तो 2 एंगल A प्लस 2 अपॉन 3 एंगल C, ये हो जाएगा बेटा। इसको इधर ले लेता हूं, तो एंगल C माइनस 2 अपॉन 3 एंगल C इज इक्वल टू 2 एंगल A। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। ये 1 एंगल C है, ये 2 अपॉन 3, तो बेटा यहाँ पर क्या जाएगा? मेरे ख्याल से एंगल C अपॉन 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 एंगल A आएगा। अब बताओ एंगल C इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? एंगल C इज इक्वल टू 6 एंगल A हो जाएगा। ये आगे इतना लंबा चौड़ा करने के बाद, तो बेटा C की जगह पर क्या रखूं या A की जगह पर क्या रखूं? बेटा यहाँ से आप देख सकते हो कि सर फिर एंगल A क्या आएगा? तो बेटा एंगल A आएगा एंगल 6 एंगल C अपॉन 6। ये आ गया फाइनली, ये हमारा आ गया। बस इसकी जगह पर हम लोग लिख लेते हैं। किसकी जगह पर सर? इसकी जगह पर यहाँ पर देखिए एंगल A का वैल्यू क्या आया C के टर्म में? एंगल C अपॉन 6। तो सर एंगल C अपॉन में 6। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैं काम करता हूँ, देखो ऐसा लिख सकता हूँ क्या? एंगल C अपॉन 6 प्लस 2 एंगल C अपॉन 6 प्लस 6 एंगल C अपॉन 6 एंगल C अपॉन 6 इज इक्वल टू, भाई मैंने इन सब में किससे मल्टीप्लाई कर दिया? किसी से नहीं किया, कुछ नहीं है ना। ये इधर 180, भाई मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 3 से किया, ऊपर 6 से किया, नीचे भी 6 से किया। अब देखो सबका नीचे वाला बराबर हो गया, तो ऊपर वाले को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 6 to 8 और एक 9, तो 9
एंगल सी अपॉन 6 इज इक्वल टू 180। तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से सर एंगल सी जो हुआ वो 180 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 9। ये चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए सर। 9 1 जा 9 20 जा, तो ये कितना हो गया बेटा 120। तो एंगल सी का वैल्यू कितना आया, यहां पर कर ले। हाँ जी, या इधर कर लेते हैं आगे, एक मिनट, या इधर ही करते हैं। हाँ इधर देख लेते हैं ना, ठीक है ये ओके। तो बेटा एंगल सी का वैल्यू कितना आ गया यहां से बेटा, एंगल सी इज इक्वल टू 120, ये आ गया। तो बेटा बस इसको रख लेना, हमें यहाँ पर रख लेना और सब कुछ निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखो एंगल C इज इक्वल टू 3 एंगल B बता रहे हैं। हाँ जी, तो एंगल C की जगह पर क्या रख लेंगे, एंगल C की जगह पर बेटा 120 रखेंगे। ये 3 एंगल B, तो मुझे बताओ एंगल B का वैल्यू क्या आया 120 अपॉन 3। तो फाइनली एंगल B का वैल्यू कितना आया 40 डिग्री। ये एंगल B का वैल्यू आ गया, ये एंगल C का वैल्यू आ गया। और अब मुझे A का भी वैल्यू चाहिए, राइट, A का वैल्यू चाहिए। यहां पर देखिए इसी से यूज कर लेंगे, एंगल C इज इक्वल टू 6A। तो A इज इक्वल टू क्या आता है 6 अपॉन C, ये रख लेंगे कि भाई एंगल A इज इक्वल टू एंगल C अपॉन 6। तो एंगल A क्या आएगा बेटा, C तो हमारा कितना है 120, देखिए 120 अपॉन 6, तो ये कितना आएगा बेटा 20। फाइनली मेरा एंगल ए का वैल्यू क्या आया, एंगल ए इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो फाइनली देखिए ए बी सी का वैल्यू आ गया। और अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, है ना, देखो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल सी का वैल्यू कितना है बेटा 120, एंगल बी का वैल्यू कितना आया 40, और एंगल ए का वैल्यू कितना आया 20। तो ये देखो तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब उस कंडीशन पर आप चेक कर सकते हो कि सर ये कंडीशन पर ये मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, इस कंडीशन पर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप रख के चेक कर लेंगे, है ना। देखिए चेक कर लेते हैं हम लोग। सी का वैल्यू क्या है 120 है ना। हाँ सी का वैल्यू बेटा 120 है, तो 120 इज इक्वल टू 3 इंटू बी का वैल्यू क्या है सर 40 है, देखो आ रहा है। ओके सर 2 ए और प्लस बी, ए प्लस बी, ए का वैल्यू 20 है, बी का वैल्यू तो 20 प्लस 40, सर ये 60 बनेगा, 60 इंटू 2 120, ये भी 120, ये भी 120, सर बराबर आ रहा है। ठीक है, ये क्लियर है। छठवां क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। चलिए फिफ्थ हो गया, सिक्स हमने कर लिया था, और सेवेंथ में अब ये इक्वेशन है, इस इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। और आप फील करोगे कि ये करने के बाद आपको समथिंग फीलिंग लाइक है ना कि मैथ का तो अब तो थोड़ा सा हमें एहसास हो रहा है। देखते हैं, देखिए पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। दिक्कत कहाँ पर है सर, यहाँ पर दिक्कत आ गई। अगर ये एक टर्म में होता ना तो कर लेते, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो एक्स वाई ही हमारा वेरिएबल है, दोनों में एक्स वाई, और पी क्यू ये सब क्या है, पी इधर क्यू, ये पी माइनस क्यू, इधर क्यू, इधर पी प्लस क्यू, ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो हमें पता है ना हम किस सिस्टम से करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर लें या एलिमिनेशन से कर लें, आप जैसे चाहो वैसे कर लो। चलो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करता हूँ, ठीक है बेटा। तो पहले मैं इसको यहाँ पर उतार लेता हूँ फिर से एक बार, पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, ठीक है। नेक्स्ट वन इज क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ये ऐसे। अभी मैं चाहता हूं कि सर मैं y का वैल्यू निकालूं, तो मैं y का डायरेक्टली वैल्यू ऐसे निकालूं, y इज इक्वल टू, हाँ जी ऐसे। तो देखो y का वैल्यू निकालूंगा तो y को तो ऐसे हटा देना पड़ेगा, x पे आऊंगा और ये कांस्टेंट टर्म पे आऊंगा। हमने ये भी पता किया है कि सर ये माइनस हो जाता है, तो ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। हाँ जी क्या कहते हैं, ये
क्योंकि ये वाला टर्म माइनस में करके हम लोग करते हैं, ठीक है। अब देखो x में यहाँ पर क्या बेटा p है, तो इस p का इस पूरे में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं सर, यहाँ देखो माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा और फिर माइनस पी क्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस लगाते हैं और अब जो करेंगे ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो चलिए ये देखिए, ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ माइनस पी से माइनस पी को करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, प्लस पी का स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, क्या कहते हैं, फिर ये माइनस और फिर ये माइनस में अब ये तो प्लस हो जाएगा ना बेटा, ये तो प्लस हो जाएगा। ये माइनस पी है, ये क्यू है, तो क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू। ये ब्रैकेट को क्लोज कर दिया हमने, ठीक है। चलिए अब नीचे क्या रहेगा सर, y का हमने निकाला था तो सर इसका किया, अब इसी x का y में भी तो करेंगे, y को तो अभी छोड़ा था, तो नीचे से करेंगे तो q का p q में करेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा q स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा बेटा q स्क्वायर, माइनस तो लगाएंगे, फिर इसका इससे करेंगे अब, क्योंकि अभी हमने क्या किया था सर, नीचे का ऊपर से किया था, अब ऊपर का नीचे से करेंगे, तो ये p है, ये भी p है, लेकिन माइनस है तो मैं ऐसा माइनस p स्क्वायर लगाऊंगा, ठीक है। अब आगे करें हम लोग, आगे देखें सर, आगे देख लीजिए y इज इक्वल टू, चलिए ये देखिए मैं एक बार फिर से इसको ऐसे लिखूंगा, माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस फिर से ये देखिए पी स्क्वायर, और ये बेटा क्या हो जाएगा प्लस पी क्यू, क्या कहते हैं आप लोग, ये प्लस पी क्यू हो जाएगा। और फिर नीचे क्या है सर, नीचे जो है सर ये देखिए क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू, ये क्या हुआ बेटा, ये तो सर यहीं से कट गया, तो फाइनली हमारे सामने क्या बचा, हमारे सामने बचा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और नीचे क्या बचा बेटा, नीचे बेटा देखो मैं एक सिस्टम में लिख लेता हूँ, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, मतलब एक साथ लिख लेता हूँ, लिख सकते हैं ऐसे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये देखो ये फिर से क्या बना, यहाँ सर माइनस को बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर मैं कर देता हूँ तो मुझे अब आंसर समझ में आ रहा है क्या आने वाला है ना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि सर ये तो कट गया ऊपर नीचे, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया, -1, किसका वैल्यू, y इज इक्वल टू -1, तो यहाँ पर मैं लिख लूँ कि सर y इज इक्वल टू -1 आ गया, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लिया, आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं, यस। अब देखो मैं डायरेक्टली x का वैल्यू निकालेंगे ना, डायरेक्टली ये हाँ, अब x का वैल्यू, तो बेटा x को हटा देते हैं। अब ये देखो ये q है, ये है, तो q का p में, p माइनस में, q भी माइनस में, तो चलो फटाफट करते हैं। सर ये x का वैल्यू निकालना है तो x को तो हटा दिया, अब q से स्टार्ट करेंगे और कांस्टेंट वाले टर्म में करेंगे, तो q का p से करेंगे, तो देखो माइनस क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो q प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस क्यू पी, सही है। फिर ये प्लस है, ये माइनस है, फिर से माइनस क्यू स्क्वायर, और बेटा यहाँ तो माइनस लगा के ऐसे ब्रैकेट लगा लेंगे, ठीक है। अब नीचे वाले का ऊपर वाले से करेंगे, ये भी माइनस है, वो भी माइनस है, ठीक है। तो बेटा प्लस में आ जाएगा, देखो माइनस पी, ये भी पी, माइनस, तो बेटा यहाँ पर प्लस पी स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस कर लेते हैं, ये माइनस प्लस, फिर ये तो माइनस है ही, ये क्या बन जाएगा, प्लस बन गया था, है ना, क्योंकि इसको माइनस में कंसीडर करना था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा माइनस पी क्यू, ये ऐसे, ठीक है। अब नीचे वाला, तो बेटा नीचे वाला क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना था, अब ये y का, नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे, ठीक है, यही तो क्लियर है ना हमारा। तो ये देखो माइनस और प्लस, तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, फिर माइनस, ऐसे कर लिया हमने, और अब ऊपर वाले का नीचे वाले में, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर क्यू स्क्वायर, ये ऐसे कुछ, ठीक है। सो x इज इक्वल टू वॉट, x इज इक्वल टू, देखिए माइनस क्यू पी, फिर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी क्यू, हो जाएगा बेटा ऐसे, प्लस पी क्यू, ठीक है। नीचे क्या बनेगा सर, नीचे बनेगा माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, हाँ जी। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं, x इज इक्वल टू, ये देखिए फिर से ये जो है ये माइनस क्यू पी प्लस पी क्यू कट गया, ऊपर क्या आया, ऊपर सर आ गया हमारा माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या आया माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। फाइनली आप देखेंगे ऊपर नीचे बराबर है,
है ना। अगर मैं इसको ऑर्डर में लिख दूं तो ऊपर नीचे बराबर है, चलो मैं ऑर्डर में लिख देता हूँ, माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो बताओ क्या आया, 1 आया बेटा। सो x इज इक्वल टू वॉट सर, x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो देखिए y का वैल्यू क्या आया 1, माइनस 1, x का वैल्यू प्लस 1। तो यहां पर लिख लेता हूं x इज इक्वल टू प्लस 1। ठीक है, आप चाहो तो इसको एलिमिनेशन मेथड से भी कर लो, ऐसे ही कुछ इक्वेशन बनेंगे और कट पिट के खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, कॉन्फिडेंस आया। अब मैं समझता हूं कि ये वाला आप लोगों के लिए ज्यादा आसान है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, मिस्टेक्स हो जाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। हाँ तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सर x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 0। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसका ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो कोफिशिएंट है x का वो 1 अपॉन ए है, यहाँ पर y का जो कोफिशिएंट है वो माइनस 1 अपॉन बी है, और इधर a और b है एक्स वाई का कोफिशिएंट। तो हम क्या करेंगे, कुछ इजी सा ऐसा आ जाए। ठीक है बेटा, अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो नीचे वाला हट जाएगा क्या, क्या कहते हो, ये तो हट जाएगा सर, ये नहीं हटेगा, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें सर, हमें इसको ना पूरे में किसका मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ए बी का मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, देखिए अगर ए बी का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, ए से कट जाएगा और ये हो जाएगा हमारा बी एक्स माइनस ये बी से बी कट जाएगा, ये हो जाएगा ए वाई इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, और यहाँ पर क्या है बेटा, ये तो ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो है ही हमारा। चलिए अब इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया इक्वेशन हमारा। अब ऊपर वाले का नीचे वाले से, नीचे वाले का ऊपर वाले से कोफिशिएंट, अगर x को एलिमिनेट करना है तो x का कोफिशिएंट यहाँ पर b है, नीचे वाले में a है, कर दो मल्टीप्लाई, है ना। चलिए करते हैं, इस नीचे वाले का ऊपर वाले में पहले करते हैं। तो बेटा ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 ही होगा, a का 0 में होगा। चलिए दूसरा, अब b का a में होगा तो b a x, फिर b का b में यहाँ पर देखिए तो प्लस बी स्क्वायर वाई, और यहाँ पर बेटा b a स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब माइनस कर लेते हैं, बेटा माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये देखो ये तो कट गया क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, ए बी है और यहाँ बी ए है। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर y तो कॉमन निकल गया, और ये जो बच जाएगा ये बचेगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो बना बी ए स्क्वायर, माइनस भी नहीं है प्लस है, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस बी क्यूब। ठीक है बेटा, ये चीज। अब मैं क्या करता हूँ कि देखो y इज इक्वल टू, ये मैं ले लेता हूँ इसमें से कॉमन, तो चीज सर क्या कॉमन निकलेगा, ऊपर वाले में तो सर b कॉमन निकल गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे सर यही चीज चला जाएगा ना, तो यहाँ भी मैं कॉमन ले लेता हूँ माइनस को, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा। सो फाइनली y इज इक्वल टू क्या आया हमारा सर, y इज इक्वल टू, ये आप देख सकते हैं सर, इससे तो ये कट गया, माइनस से ये माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या आया सर, y इज इक्वल टू तो b आ गया। ठीक है, चलिए y का वैल्यू b आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, y का वैल्यू b आ गया। ठीक है, तो x का वैल्यू अब निकालना चाहिए हमें, क्या इस पे रख के निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है, हाँ जी। तो यहाँ पर ए बी हो जाएगा, और हाँ यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में आप रख के निकाल लीजिए, बाकी को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन यही है, तो मैंने लिख दिया बी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू 0। वाई का वैल्यू क्या है बेटा, वाई का वैल्यू बी आया है ना, वाई का वैल्यू बी आया है, तो बी एक्स माइनस ए, और वाई का वैल्यू क्या आया है, बी आया है, तो बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा सर बी एक्स इज इक्वल टू
बी ए, हाँ जी क्या कहते हैं, ये इसको उधर ले लिया, तो दोनों तरफ बी से बी क्या हुआ, कैंसिल आउट। ये देखिए बी से बी कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू ए आ गया, y इज इक्वल टू क्या आया, b आया, x इज इक्वल टू क्या आया, a आया। तो मैं यहाँ y का भी वैल्यू लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू b। क्लियर है ये चीज। तो यहाँ पर जब हमें कोई चीज ऐसा दिख रहा होता है, सर ये डिनोमिनेटर तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ए बी से मल्टीप्लाई करना, तो कर लेते हैं। अब इसको और किसी मेथड से करना चाहते हो वो भी हो जाता है, मैं तो उसको लेके चलता हूँ जो सबसे इजी है। ऐसे इसको देख लेते हैं, है ना, दूसरे तरीके से। चलिए तो बेटा ये जो अब मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूंगा ना, देखो पहले वाले इक्वेशन को क्या करता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई, ऐसे कर दिया बेटा, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड माइनस बी, ठीक है। अच्छा दूसरे वाले इक्वेशन को क्या करूं, दूसरे वाले इक्वेशन को सर इस x का इसमें मल्टीप्लाई करता हूं ना, तो फिर से ये ए एक्स आ जाएगा, फिर बी एक्स आ जाएगा, फिर अब y का करूंगा तो प्लस ए वाई एंड प्लस बी वाई इज इक्वल टू, ये तो सर जो है वही लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो मैंने कुछ नहीं किया, वो इक्वेशन को बस एक्सपेंड कर दिया। अब देखो यहाँ पर सीधे सीधे माइनस करता हूँ, माइनस 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 माइनस, खत्म, सारे प्लस में थे। देखो कौन कौन सा गायब होता है, ये गायब हुआ बेटा, ये गायब हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। इधर क्या बचा, इधर सर ये सिर्फ बचा, ये देखो माइनस बी एक्स, तो माइनस टू बी एक्स बचा। हाँ जी क्या कहते हो। अब इधर क्या बचा सर, इधर ये भी गायब हुआ, ये देखो दोनों गायब हुआ, ठीक है। और इधर क्या बचा सर, ये माइनस टू ए बी, ये भी माइनस बी स्क्वायर माइनस बी, तो माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी, ये बच गए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टू ए बी, हाँ सही है, मेरे ख्याल से वो स्क्वायर होना चाहिए था। एक मिनट चला चेक करते हैं, तो चेक करते हैं ये क्वेश्चन है क्या। गुड, ये स्क्वायर है बेटा, है ना, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है, इसीलिए ये दिक्कत आ रही है। हाँ ये बेटा स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं स्क्वायर लगा देता हूँ, है ना बेटा, तो यहाँ भी स्क्वायर रहेगा, तो फाइनली ये क्या बनेगा, फाइनली इसको मैं बोल देता हूँ कि इसको हटा देता हूँ इधर से, और मैं बोलता हूँ कि ये जो बनेगा हमारा, तो ये बनेगा माइनस टू बी स्क्वायर बनेगा। हाँ जी क्या कहते हैं, सही है ना। अब देखो मैं इधर बोलता हूँ कि माइनस टू बी एक्स इज इक्वल, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, माइनस टू बी कॉमन है, तो माइनस टू बी को कॉमन ले लीजिए, इधर ए बचा और इधर बी बचा, ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ से माइनस टू बी आप चेक कर सकते हो, सर ये माइनस टू बी, ये माइनस टू बी गया, तो x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू सर a माइनस बी आ गया, ये। अब x का वैल्यू अगर a माइनस बी आ गया तो बस रख लो आप, और इसको भी सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। चलो कर लेते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप रख सकते हो और रखने के बाद सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, तो चाहे 1 में चाहे 2 में, जिसमें भी आसान लगे। चलो मैं 2 में रख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए a प्लस बी, है ना बेटा, x की जगह पर क्या रखूंगा, a माइनस बी, x की जगह, भाई ये x था, x की जगह पर रख दिया, और फिर प्लस y है, प्लस y रख दिया यहाँ पर, इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे। अब चलो जरा मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए वाई, है ना, a का सब में मल्टीप्लाई कर दिया, b का भी करूंगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, बी ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। ओके ओके ओके, देखो यहाँ पर ये माइनस ए बी, ये प्लस ए बी कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी वाई है, ये ए वाई है, ठीक है बेटा, तो प्लस ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। अब देखो इसमें क्या चीज कॉमन दिख रहा है मुझे, ये पूरा का पूरा मैं उठा के उधर फेंक दूं, यहाँ पर सर ए वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उधर जाएगा माइनस ए स्क्वायर, और ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर,
अब बताओ यहाँ पर क्या कट पिट गया, यहाँ पर सर a स्क्वायर ये कट गया, तो फाइनली मेरे पास आया इधर y कॉमन निकाल लेता हूँ तो ये a प्लस बी आ गया, और इधर सर जो मुझे मिल रहा है वो 2b स्क्वायर मिल रहा है, 2b स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a प्लस बी आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट द वैल्यू ऑफ y, और x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू जो है वो a माइनस बी आया। क्या ये क्लियर है ना? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हुआ, फोर्थ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। ये दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब ये देखो काफी बड़ा जो है ये जो चीज है ये काफी बड़ा है, तो क्या हम इसका जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई तो करेंगे तो बेटा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो जाएगा, सारे मेथड्स हो जाएंगे, बट कुछ सोचिए इसके बारे में, कुछ तो सोचिए। बट देखो यहाँ पर मैं अगर सिमेट्री को सोच रहा हूँ तो 152 378 152, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्यों ना मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं बेटा, क्या कहते हैं? एक बार जोड़ देता हूँ, है ना, तो पहले मैं लिखता हूँ इसको, देखते हैं क्या आंसर आता है। 152x, मैं इस इक्वेशन को इजी बनाने की कोशिश करूंगा, y इज इक्वल टू -74, ठीक है बेटा, और दूसरा जो है मेरा हो जाएगा -378x प्लस 152y इज इक्वल टू -604। मैं इस इक्वेशन को एडिशन कर देता हूँ, है ना, ऐड कर देता हूँ, ऐड करूंगा तो क्या आएगा बेटा, ये जोड़ लेते हैं, यहाँ पर 10 आ जाएगा, 7 2 9, 7 5 12 और 1 13, 3 1 4 और 1 5, नहीं ये तो एक मिनट माइनस होगा ना, माइनस होगा, तो यहाँ पर 6 आ गया, 2 आ गया एंड 2 आ गया, और माइनस लग गया, ये आ गया। ये हम इसको क्या कर रहे हैं बेटा, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। एडिशन करने से x और y का तो वैल्यू चेंज नहीं होता है ना, फिर यहाँ पर भी मैं इसको क्या करूंगा, एडिशन ही करूंगा, तो बेटा फिर से क्या आ जाएगा 226y, और ये क्या हो जाएगा, ये 678 हो जाएगा, और माइनस में ही रहेगा, तो मैं इसको बोलूंगा ये मेरा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगा। अब मैं क्या करूं, हाँ, अब मैं इसको माइनस कर देता हूं, माइनस करने से भी तो दूसरा इक्वेशन बन सकता है, और मुझे दो इक्वेशन चाहिए जो आपस में ये x का वैल्यू बराबर होगा। चलो अब इस बार माइनस करता हूं, तो बेटा ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें से इसको घटाता हूं तो क्या आ जाएगा, ये जोड़ देता हूं, फिलहाल तो इसको जोड़ता हूं, ये घटाऊंगा मैं, है ना, तो ये जो है एक्स वाई, इस बार मैंने इसको घटा दिया, है ना, इससे पहले वाले में तो जोड़ दिया था मैंने, हाँ ठीक है, जोड़ेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 8 2 10, यहाँ पर देखो 10 आ गया, 7 5 12 और 1 13, 3 1 4 और 1 5, 530x, फिर बेटा ये माइनस आ जाएगा, अगेन ये भी 530x ही आएगा, क्या कहते हैं, इज इक्वल टू, इसको मैंने जोड़ दिया तो ये तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 530 आ जाएगा ना, 70 निकल जाएगा तो 530 आ जाएगा, तो प्लस का 530, ठीक है बेटा। देखो ये जो है 530 530 530 226 ये कुछ इसका है क्या मल्टीपल वगैरह, 3 टाइम्स, हाँ काम हो गया। अब चलो ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया तुम्हारा, ठीक है बेटा, ये देखो ये इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से सुनो, इक्वेशन नंबर 2 को ऐसे लिख सकते हो क्या, सब में से -226 को क्या कर लो, कॉमन निकाल सकते हो ना, एक्स वाई के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ये बेटा हो जाएगा तुम्हारा x, मैं उसी कलर में ले लेता हूं, ये तुम्हारा हो जाएगा x प्लस y इज इक्वल टू, माइनस निकाले हो ना तो ये 3 बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1, ये 3 टाइम्स है तो, और सब में माइनस कॉमन है। अच्छा इसमें से क्या निकाल लूं सर, इसमें से सर क्या करिए 530 निकाल लीजिए, तो 530 निकालूंगा तो यहाँ पर सर x आ जाएगा, माइनस में y आ जाएगा, कलर वही ले लूं, ये चेंज कर देते हैं कलर ताकि आपको फील हो इजी। सर x माइनस इसमें से भी 530 निकाल लिया, और सर इसमें से भी 530 निकाल लिया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो ये कितना आसान हो गया, ये वाला ये है और ये वाला ये है, वेरी इजीली। चलो सर ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये तो गया,
हाँ ये तो सर ऐसे ही कट गया, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ सर, x इज इक्वल टू 2 आ गया सर। और बेटा अगर x इज इक्वल टू 2 आया तो x की जगह पर 2 रख लीजिए, 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1। ये तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। ये तो वैसे सबसे भारी है, कैलकुलेशन अगर उस तरह से करेंगे तो सबसे भारी है, बट आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना होता है, सोचना होता है, आप जितना सोच सको सोचो, है ना, देर लगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी जल्दी होना शुरू हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, आगे भी कुछ क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 7 का हमने 1 2 3 4 5 कर लिया। ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जो ये फिगर दिया हुआ है ABCD, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है आप ये पहले समझिए। ये एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, है ना, 4 साइड है। ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिनके वर्टेक्स जो है सर्कल के सरकमफेरेंस को टच करे, सर्कल के देखिए सरकमफेरेंस को टच कर रहे हैं ना, बस ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ऐसे भी तो क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूँ ना मैं, भाई इसके जो है वर्टेक्स इस सरकमफेरेंस को टच ना करें, ऐसे भी तो बना सकता हूँ। जैसे ये देखिए अंदर ऐसे बनाया जा सकता है, अंदर ऐसा बनाया जा सकता है। ये देखिए एक टच कर रहा है सर, बाकी नहीं टच कर रहे हैं, सारे के सारे टच करने चाहिए, ठीक है। तब जब सारे के सारे टच करेंगे ऐसे क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का समेशन क्या होता है, वो 180 होता है। तो मैं लिखूंगा एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। उसी तरह से बेटा अगला वाला भी हो जाएगा, देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी, अगेन ये भी 180 डिग्री होगा। और फिर से मैं बोलूंगा भाई ये भी वही चीज होगा, ये ठीक है। अब चलिए मैं इसका इक्वेशन बनाता हूं। तो देखिए एंगल बी और एंगल डी को जोड़ता हूं, तो एंगल बी क्या है हमारा 3y माइनस 5 प्लस डी क्या है सर, डी जो है ये खुद माइनस 7x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसको एक बार फिर से अगर चेक करोगे तो ये -5 ये +5 कट जाएगा और ये आपके सामने निकलेगा 3y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज द व्हाट इक्वेशन नंबर 1। ओके चलिए अगला जो हम ले लेंगे, अगला जो हम ले लेते हैं, ये हमने b प्लस डी ले लिया है ना, b प्लस डी ले लिया। अगला जो लेंगे हम ये a प्लस सी ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4y, देखिए 4y प्लस 20 फिर प्लस एंड माइनस 4x इज इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। तो बेटा 4x ये प्लस माइनस मिलके माइनस बन जाएगा, तो 4y माइनस 4x इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये देखिए इक्वेशन नंबर 2। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा मैं चाहूँ तो सब में से 4 निकाल भी सकता हूँ, तो मेरा बहुत सिंपल सा हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40। ये भाई सब में से 4 कॉमन कर लीजिए या 4 से सब 1/4 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये और ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को आप जितना छोटा बना लोगे आपके लिए आसानी होगा। सो बेटा ये 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाला y माइनस एक्स किसको एलिमिनेट करना है सर, y को एलिमिनेट करना है, तो क्यों ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें ताकि वो बराबर हो जाए। तो कर लो बेटा 3y माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 120 हो जाएगा। भाई इसमें भी तो 3 से करना पड़ेगा। चलिए ये बेटा माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया, ये कितना जाएगा माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 60, माइनस 60 नहीं प्लस 60 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आया माइनस प्लस का क्या चक्कर है भाई, चलिए माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है। सो x इज इक्वल टू माइनस में वैल्यू आएगा है, x का वैल्यू माइनस 15 आ गया। x का वैल्यू जो आ रहा है आने दीजिए। अब x का वैल्यू माइनस 15 है तो यहां से रख के निकाल लीजिए सर, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 है, तो y माइनस और फिर माइनस 15 इज इक्वल टू 40। हाँ जी क्या कहते हैं, तो y प्लस 15 बनेगा इज इक्वल टू 40 आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बना बताओ 40 माइनस 15 इज इक्वल टू 25, तो y इज इक्वल टू व्हाट प्लस 25।
अब बेसिकली ये हमारा ग्राफ अभी हमने मतलब ABCD एंगल नहीं बनाया हमने, अब लेते हैं एंगल। तो एंगल ए क्या होगा, चलिए वन बाई वन एंगल बनाते हैं हम लोग। सर एंगल ए जो है वो है आपका 4y प्लस 20। तो सर ये हो जाएगा, y का वैल्यू कितना आया है सर, y का वैल्यू 25 आया है। ओके, तो 25 इंटू 4 सर ये 100 हो गया प्लस 20 हो गया। तो सर एंगल ए जो आया वो 120 आया। गॉट इट। चलिए सर एंगल बी निकालते हैं। एंगल बी 120, एंगल बी क्या है सर 3y माइनस 5, y का वैल्यू अगेन 25, तो देखिए 25 इंटू 3 75 माइनस 5, तो सर ये क्या आ गया 70 आ गया, यानी एंगल बी का वैल्यू 70 आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके जी, अब बाकी आगे आप निकाल सकते हो। चलो इधर निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। सो सर एंगल ए और बी हो गया, डी निकालते हैं, सी निकाल लेते हैं, है ना, एंगल सी। तो सर एंगल सी क्या होगा, एंगल सी देखिए -4x है, तो सर -4x क्या बनेगा बेटा, -4 इंटू -15, तो एंगल सी कितना आ गया 60, एंगल सी 60 आ गया। और एंगल डी इज इक्वल टू -7x प्लस 5। ठीक है, तो सर ये -7 इंटू -15 एंड प्लस 5, तो फाइनली ये जो हमारा बना है ना 105, सर ये 100 बन गया। तो एंगल डी का वैल्यू क्या आया सर, एंगल डी का वैल्यू आया 100। अब सबको मुझे जोड़ने पर 360 भी आना चाहिए। तो देखिए a प्लस डी, a प्लस सी कितना आ रहा है सर, ये a है ये c है, 60 और 120 180 आ रहे हैं ना बेटा। फिर a प्लस सी, b प्लस डी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए 180, b कितना है बेटा 70 है, b 70 है, और d कितना है, d 100 है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, 110 आना चाहिए, या वो गलत है या ये गलत है ना। तो y का वैल्यू तो मेरे ख्याल से 25 इंटू ये y का वैल्यू सही, तो इधर गलत है ना, 7 × 5 = 35, 115 होता है ना, -115, ये गलत हो गया थोड़ा सा यहाँ पर। ये तो ठीक है, यहीं पर हमने गलती कर दिया है, अभी सही हो जाएगा है ना। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रहा है ना। 15 इंटू 7, 7 × 5 = 35, 115, देखिए -115 प्लस 5, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा, यानी एंगल डी कितना हो गया, एंगल डी 110 हो गया। देखिए 70 और 110 कितना हो जाएगा 110। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। चैप्टर 3 इज कंप्लीटेड इन बेसिकली 13 पार्ट्स। 13 पार्ट्स हमने लंबे लंबे बनाए, यानी आप 12 से 13 घंटा लगा हुआ है चैप्टर 3 को कंप्लीट करने में, जिसमें हमने सब कुछ डिटेल में समझा दिया है, कुछ भी बचा नहीं है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितना मेहनत करते हैं और कितना अचीव करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच।